Hello students, so we are done with the chapter motion in a straight line, and today we will start next chapter, that is chapter 4 in your NCERT textbook, motion in a plane. अभी तक हम वन डायमेंशन की बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन की. अब हम प्लेन की बात करेंगे, टू डायमेंशन की बात करेंगे. टू डायमेंशन में जो भी आपको फिजिक्स पढ़नी है, जो भी फिजिक्स अप्लाई होती है उसकी बात करेंगे. प्लेन मतलब सपोज ये बोर्ड है, एक प्लेन है ना, टू डायमेंशन. सपोज ये वाई और ये एक्स जो आप ग्राफ पढ़ते हैं, तो मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पढ़ना होता है. आपको पता है, आपने 9th क्लास में भी सुना होगा, हमने दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ते हैं. दो तरह की क्वांटिटीज कौन सी पढ़ते हैं हम? एक क्वांटिटी पढ़ते हैं स्केलर और एक वेक्टर. ठीक, आपने अभी तक ये पढ़ा होगा. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा या कुछ डायरेक्शन होगी, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, वैसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी होती है. इतना ही पढ़ा है आपने सब सिर्फ, ठीक है ना. जैसे कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है. ठीक, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम आपने क्लास 9 में पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक, सो जिस क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर. तो आज हमें सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स. वेक्टर्स की मैथमेटिकल फॉर्म, वेक्टर्स को कैसे हम डिनोट करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है. ठीक, तो सबसे पहले वेक्टर को इंट्रोडक्शन करना है. तो वेक्टर में सबसे पहले आता है कि वेक्टर का सिंबल क्या है. ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे? तो वेक्टर को डिनोट करते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन से और एक ये एरो से. किसी भी क्वांटिटी के ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन ये लगाऊं और ये एरो लगाऊं, उसमें वो हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसमें ये जो पॉइंट है ये हमारा होता है, इसको टेल बोलते हैं और इनिशियल पॉइंट. ठीक, ये जो एरो है इसको हम हेड बोलते हैं और इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है, एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट. ठीक, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक एरो से. ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ये क्या होता है, टेल और ये हेड. क्लियर. अब जैसे मैंने बताया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का अगर वेक्टर, वेलोसिटी को अभी तक आप v से डिनोट करते हो सपोज, बट वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? v वेक्टर, इसको ये बोलते हैं v वेक्टर. ठीक, आपको जनरली बुक्स में क्या मिलता है कि वेक्टर का अगर सिंबल नहीं लगा हो तो ये डार्क में बोल्ड में मिलता है टाइपिंग में v. ठीक है, सिंपल v ऐसे लिखते हैं. सपोज बोल्ड में मिला तो इसका मतलब है v वेक्टर. तो हमें तो बोल्ड में तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एग्जाम में. ठीक है ना, हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? v और उसके ऊपर एरो. जैसे फोर्स का वेक्टर है तो f वेक्टर. अब वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको ऐसे डिनोट करना है जरूर कि क्वांटिटी और उसके ऊपर ये एरो. क्लियर. तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है या सिंबल है. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. क्लियर. वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्वांटिटी और उसके ऊपर एरो. क्लियर, इतनी बात. नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज पोजीशन वेक्टर. अभी आज के लेक्चर में मैं सब आपको वेक्टर्स के बारे में ही बताऊंगा. बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें वेक्टर के बारे में, जो आपको पूरी फिजिक्स में, इसके बाद आप जितने भी फिजिक्स पढ़ोगे 11th में, 12th में या आगे हायर क्लासेस में अगर फिजिक्स आएगी तो ये सब जरूर यूज होगा. ठीक, पोजीशन वेक्टर. नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर. अभी तक हम क्या करते थे पोजीशन वेक्टर में कि ये ग्राफ है. ठीक है ना, भी कोई भी ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है. क्लियर, कुछ भी क्वांटिटी है, तो यहां पर एक पॉइंट है पी पॉइंट. इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? एक्स वाई. अगर ये टू डायमेंशन में एक्स वाई, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? हम इसकी पोजीशन वेक्टर से भी बता सकते हैं. ठीक है,
सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक। सपोज मैंने रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओरिजिन लेता हूँ कि ओरिजिन से होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और उस पॉइंट तक एक वेक्टर जाता है। अगर हम उसको वेक्टर बोले तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो मैंने क्या किया, इस ओ से एक एरो बना दिया पी पॉइंट तक। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर। इसको हम आर से लिखते हैं। पूरी फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर आप आर से डिनोट करेंगे, ठीक, क्लियर। पोजीशन वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्लियर। क्या होगा? जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज पोजीशन वेक्टर, क्लियर। पोजीशन वेक्टर हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब इसकी जो प्लेन में पोजीशन है कि ये पॉइंट कहां है, उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से तो हम बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। वेक्टर में कैसे डिनोट करते हैं? उसका वेक्टर क्या होगा कि ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो गया उस पॉइंट तक है, उसकी टेल कहां है? ओरिजिन पे, और हेड कहां है? पॉइंट पी पे। तो ये जो वेक्टर आया ये क्या है? आर वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर क्या आया हमारे पास? आर वेक्टर आया, क्लियर। पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर जैसा एक और वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? वैसे ही हम समझते हैं ग्राफ से। ये ऐसे आपसे कोई डायरेक्ट नहीं पूछने वाला व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट आपको क्लियर होना चाहिए। सपोज ये एक्स वाई एक्सिस है, कुछ भी इस पे डिनोट करते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज एक्स वाई, क्लियर। एक मेरे पास यहाँ पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स डैश वाई डैश, कोई भी कोऑर्डिनेट, ठीक। तो P से Q जाने के लिए ये कितना डिस्प्लेसमेंट है? हम P से Q गए, ठीक। तो उसको हम वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैं एक वेक्टर बनाऊंगा पोजीशन वेक्टर P पे। ये मेरा पोजीशन वेक्टर एट P है। सपोज मैंने इसको R वेक्टर से डिनोट किया, ठीक है। एक वेक्टर बनाऊंगा मैं Q से, ठीक। इसको मैंने R डैश, ये R प्राइम भी बोलते हैं इसको फिजिक्स में, ठीक है ना। ये कोई भी A के ऊपर डालेंगे, A प्राइम या A डैश, कुछ भी बोल सकते हो आप। R डैश से डिनोट किया, ठीक है, या R प्राइम से डिनोट किया। अब व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स मी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स गिव मी द पोजीशन फ्रॉम पॉइंट P टू Q, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट P टू Q, P से Q जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना पोजीशन में चेंज हुआ और किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, वो बताता है। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? कितना पोजीशन चेंज हुआ और किस डायरेक्शन में चेंज हुआ टाइम के साथ, क्लियर। तो सपोज मैं P टू Q गया, P टू Q मतलब मैं यहां से यहां गया, तो यहां से यहां ये जो मेरे पास वेक्टर आएगा, ये वेक्टर जो है दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर। ये जो वेक्टर आया ब्लू, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ P Q से? अब उसको कैसे लिखेंगे कि सपोज ये P से Q गया, तो मैंने इसको बोल दिया P Q वेक्टर। ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है P से Q जाने में कितना है? P Q। तो P Q कितना होगा वो देखते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा P Q कितना होगा? तो इसको करने के लिए अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, बहुत सारे वेक्टर एल्जेब्राज हैं, वेक्टर के लॉज हैं। तो क्या है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, हमेशा हेड टेल कॉम्बिनेशन रखना है, मतलब टेल से हेड, फिर हेड के साथ दूसरी टेल, ठीक। और जैसे यहाँ हेड के साथ ये हेड मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, सपोज ये क्या होगा, हेड टेल फिर यहां से हेड, तो कितना होगा? ओपी वेक्टर, ओपी ओरिजिन P, ओपी वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, PQ वेक्टर, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, ठीक। ये एडिशन कैसे होता है? बेसिकली इसका एडिशन होता है हेड टेल में, मतलब हेड के साथ टेल होना चाहिए। बट यहां क्या है, इस हेड के साथ ये हेड आ गया, जो मैंने यहां बताया, ये हेड के साथ क्या आ गया? ये हेड आ गया ना। तो बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहां से यहां कर दूं, तो क्या होगा? फिर से दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हो? अभी मैं आगे बताता हूं। सपोज ये वेक्टर है, कुछ पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये R वेक्टर है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसका मतलब क्या होता है? माइनस R वेक्टर। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? माइनस R वेक्टर, ठीक। तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर माइनस, क्यों? क्योंकि यहां पर टेल नहीं है, हेड है। तो
तो इससे उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा ना, हेड सॉरी टेल हेड टेल हेड टेल हेड, यही बनेगा ना। इन सबका जो सम होता है वो क्या होता है, 0, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है, सपोज बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, अगर ये पूरा ऐसा ही हेड टेल कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इनका टोटल सम 0। बट ये क्या है, इसका हेड इस साइड है, दैट इज माइनस ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू 0। अभी इसके आगे लॉज पढ़ाऊंगा, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उसमें और क्लियर होगा। ये क्या है, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू सॉरी माइनस ओ क्यू वेक्टर, या इसको कैसे लिख सकते हो आप, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन थर्ड की डायरेक्शन क्या है, तो दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय दिस प्लस दिस। हमें निकालना क्या है, पी क्यू वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, तो पी क्यू वेक्टर कितना है मेरे पास, ओ क्यू वेक्टर, इसको इधर ले जाएंगे माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है। ओ क्यू वेक्टर कितना है, आर प्राइम वेक्टर माइनस आर वेक्टर। सो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इसका, पी से क्यू का कितना पोजीशन चेंज हुआ टाइम के साथ, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन हुआ फ्रॉम पी टू क्यू, और पी टू वेक्टर की ये वेक्टर है जो, ये वेक्टर कितना है, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, सो दिस माइनस दिस इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू वेक्टर क्या है, दिस माइनस दिस, क्लियर। ये जो वेक्टर है, एक और चीज, ये जो मैंने वेक्टर बनाया हेड टेल कॉम्बिनेशन, इसका एरो, सपोज ये एरो यहां बन रहा है, इसका एरो तो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, और जो इसकी लेंथ है ना, ये जो इसकी लेंथ है वो क्या बताती है, इसका मैग्नीट्यूड बताती है। अभी मैं आगे बताऊंगा। इसका जो लेंथ है, सपोज मेरे पास ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी ए वेक्टर, ठीक। सपोज मैं यहीं से स्टार्ट करके इससे डबल की लेंथ का बनाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो 2a वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा, 2a वेक्टर रिप्रेजेंट होगा इसकी जो एरो है इसकी लेंथ से डबल, ठीक है, इस एरो से डबल। तो इसका जो लेंथ है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और उसका एरो क्या बताता है, डायरेक्शन। तो पी क्यू वेक्टर का, ये पी क्यू वेक्टर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पी से क्यू जाने के लिए, तो कितना आया, आर डैश माइनस आर। सपोज जैसे मैंने यहाँ पी टू क्यू किया, सपोज मैं क्यू टू पी जा रहा हूं, क्यू टू पी, तो क्या बनेगा, ये ऐसे ही है, पी क्यू, ये तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है, मैं जा रहा हूं क्यू टू पी, ठीक। तो अब हम कैसे लिखेंगे ये, अब ये यहां से हेड है, फिर ये हेड है, यहां से देखेंगे, यहां से हेड है, यहां से फिर टेल है, फिर हेड है, तो यहां से भी लिख सकते हैं, क्या होगा, यहां से लिखेंगे तो क्या आएगा, ये ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और ये तीसरा अलग ही है, ठीक है, हेड टेल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, दैट इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। और हमें निकालना क्या है, क्यूपी वेक्टर, क्यूपी वेक्टर कितना है, ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, दैट मीन्स आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, क्यूपी वेक्टर। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, पी क्यू और ओ क्यू में, इसमें मैं यहां माइनस ले लूंगा, अगर ये जो क्यूपी वेक्टर है, इस क्यूपी वेक्टर में मैं इसको माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, आर प्राइम वेक्टर माइनस आर वेक्टर, और ये क्या है, पी क्यू है, दैट इज इक्वल टू पी क्यू। सो यहां से भी आपको पता लग रहा है, जो मैं बता रहा था आपको, ये डायरेक्शन कि पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यूपी वेक्टर, यही है ना। तो वेक्टर क्या है, ऑब्वियसली डायरेक्शन डिपेंडेंट है, यहाँ क्या आया, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यूपी वेक्टर। इस डायरेक्शन में ब्लू कलर में जो मैंने बनाया पी टू क्यू, दैट इज इक्वल टू, ये जो पी क्यू वेक्टर है दैट इज इक्वल टू, और ये रेड में कौन सा है, क्यूपी वेक्टर, तो पी क्यू इक्वल टू माइनस क्यूपी, क्यों, क्योंकि ये पी से क्यू है, ये क्यू से पी है, ठीक है। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है पूरा पूरा वेक्टर, जो हमने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की, ठीक। सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है, जो पोजीशन का चेंज बताए। और उसको कैसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, सपोज यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट है तो दिस माइनस दिस, यहां से यहां है तो दिस माइनस दिस, और मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया कैसे निकालते हैं, हेड टेल कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ठीक। अब ऐसे ही
दो और तरह के वेक्टर्स पढ़ेंगे हम। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिया, इसको मैं रब करता हूं और इसके आगे बताता हूं आपको। अब दो वेक्टर हैं, पोलर वेक्टर, ये सिर्फ नेम्स बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि ये आगे कभी भी फिजिक्स में यूज होंगे। पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर और नेक्स्ट इज पोलर वेक्टर और सेकेंड इज एक्सियल वेक्टर। व्हाट इज पोलर वेक्टर, व्हाट इज एक्सियल वेक्टर? पोलर वेक्टर क्या है? जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जहां भी लग रहा है उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे भी मैंने बताया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये सब क्या है? पोलर, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट मेरे पास पोलर वेक्टर है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हो गया, या आप कह लो वेलोसिटी, फोर्स, जिसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करें दैट इज पोलर वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर क्या है? एक्सियल वेक्टर आपको नाम से पता चल रहा है, एक्सियल वेक्टर मतलब विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग वेक्टर होता है। अब देखो ये है सब, ये मार्कर है मेरे पास, सपोज इसके अराउंड कोई भी चीज रोटेट कर रही है, ठीक, रोटेट, तो कभी भी कोई भी क्वांटिटी आएगी उसमें जो ये वेक्टर होगा ना, क्योंकि ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ये एक्सिस है, इसके अराउंड ऐसे मूव कर रही है, तो ये जो इसके ये जो रिप्रेजेंट करेगा, सपोज कोई भी वेक्टर है, तो ये कैसा वेक्टर होगा, किस तरह का? एक्सियल वेक्टर होगा, ठीक है। एक्सियल वेक्टर कोई भी हो सकता है, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे एक्सियल वेक्टर के बारे में, सॉरी बहुत क्वांटिटीज के बारे में जिसमें एक्सियल वेक्टर है। 11th क्लास में आता है टॉर्क, फोर्स का, जैसे फोर्स हम बोलते हैं, फोर्स सिंपल 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में फोर्स की बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है ना, घूम रहा होता है, तो उस समय क्या लगती है? टॉर्क लगती है, उस फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, सिर्फ बता रहा हूं। तो टॉर्क एक तरह का एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। जैसे हम सिंपल वेलोसिटी पढ़ते हैं, ऐसे रोटेशन में हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल इसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी पढ़ते हैं, सिंपल जब हम बात करते हैं। बट जब हमारे पास कोई केस ऐसा आ जाता है फिजिक्स जिसमें हम रोटेशन में फिजिक्स पढ़ते हैं, कोई चीज मूव कर रही है, ये घूम रही है, कितनी तेज घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसको डिनोट करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी जब हम सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन की बात करें, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो ये वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, मतलब ये एक्सिस और इसके अलोंग कोई चीज घूम रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो एक तरह का कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर, क्योंकि वो अलोंग द एक्सिस लगता है। क्लियर? तो बहुत सारे हम आगे क्वांटिटीज पढ़ेंगे फिजिक्स में, कोई कुछ पोलर वेक्टर्स होंगे, कुछ एक्सियल वेक्टर्स होंगे, ठीक है, कुछ पोलर वेक्टर्स होंगे और कुछ एक्सियल वेक्टर्स होंगे। अब कुछ डेफिनेशन पढ़ना है हमें, कुछ हमें डेफिनेशंस पढ़ना है वेक्टर्स की। सम डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स, कुछ डेफिनेशन पढ़ना है। फर्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? वेक्टर्स में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको। फर्स्ट है मेरे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होता है? विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कोई भी ऐसे दो वेक्टर जिनका, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी जिनका सेम है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे सब वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम? इक्वल वेक्टर्स। जैसे मेरे पास सपोज ए वेक्टर है, ए वेक्टर मैंने बोला ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, उसका मतलब क्या है? ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये दोनों सेम ही मैग्नीट्यूड के हैं, इनकी डायरेक्शन भी सेम है उधर, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हुए? इक्वल वेक्टर हुए, ठीक, जिनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। सेकेंड है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? अब आप खुद सोचो। सपोज मेरे पास डेफिनेशंस
आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, आपको समझ आना चाहिए, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो नेगेटिव ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, उतना ही होगा बट इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या होगा माइनस ए वेक्टर। समझ आया? तो नेगेटिव वेक्टर क्या हुआ, विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट होगी उस वेक्टर से, तो वह वेक्टर कैसा होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा, तो उसको हम ए वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा देंगे। क्लियर? थर्ड इज माय इक्वल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर होता है जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मॉडुलस वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये ए वेक्टर और इसका मॉडुलस, जैसे हम मॉड करते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए करते हैं ना, माइनस का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जो हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं और उसको ए वेक्टर और उसका मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब एक बात कंफ्यूज नहीं होना है, जो ए वेक्टर बी वेक्टर मैं बोल रहा हूं ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। सपोज आपको बोला वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस लगाओ, तो क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी, ये लिख देंगे हम, कोई भी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बट होगा वेक्टर का, इसके अंदर स्केलर नहीं आएगा, ये सब वेक्टर की बात कर रहे हैं। स्केलर तो सिंपल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मैं डी से सपोज डिनोट करता हूं, इसमें कुछ वेक्टर तो लगा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके बारे में डेफिनेशन है। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास है फोर्थ यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट वेक्टर, बहुत बार यूज होएगा आगे फिजिक्स में। यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है ना, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1 वैल्यू है, एंड डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है एक, और जिस डायरेक्शन का हम जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसी की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन हो। तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ए वेक्टर है, ए कैप से, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ए कैप बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, जिस वेक्टर की, ये मेरे पास सपोज ए वेक्टर है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर डिवाइड बाय इस ए वेक्टर का मॉडुलस। क्लियर? हमने मॉडुलस पढ़ लिया, हमने ए वेक्टर पढ़ लिया, तो वेक्टर को जब उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें, तो दोनों को डिवाइड करके जो मेरे पास वेक्टर आता है वो भी एक तरह का वेक्टर ही होता है, क्योंकि ये तो क्या है, वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, ये वेक्टर है, तो ये भी डायरेक्शन है, तो इधर भी तो डायरेक्शन ही होनी चाहिए ना। ठीक, तो ये भी एक तरह का वेक्टर ही आएगा, बट ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, किसका, जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैप से। ठीक है ना, सो आपको बोले वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड, तो सपोज मेरे पास कोई वेलोसिटी वेक्टर है, अभी वेक्टर क्या होता है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है वो बात करेंगे, अभी तक सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ ये वेलोसिटी वेक्टर है, कितना होता है, कितनी मैथमेटिक्स है उसमें बाद में बात करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर अपॉन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम कैप से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये कुछ डेफिनेशंस हैं, और भी हम आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये सब डेफिनेशंस एक बार दोबारा देख लो आप, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। अब ये कुछ और तरह के वेक्टर्स हैं, मैंने इनका नेम लिख दिया, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड वेक्टर्स। फिक्स्ड वेक्टर कैसा वेक्टर होगा, whose initial point is fixed।
सपोज कोई भी वेक्टर है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है हमेशा, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन, वो क्या है ग्राफ में अगर बात करें तो वो फिक्स है, तो वैसे वेक्टर क्या होंगे, फिक्स्ड वेक्टर, वैसे वेक्टर को फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। बेटा जनरली जितने भी वेक्टर्स हैं, जनरली डायरेक्ट कोई नहीं पूछता इसके बारे में, दो तीन जो डेफिनेशन है, जैसे कि अभी तक हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा, नेगेटिव वेक्टर पढ़ा, ठीक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे यूज होते हैं, जैसे कि ये जीरो वेक्टर भी है, ये भी यूज होगा, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फ्री वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, तो फ्री वेक्टर क्या होगा, हुज इनिशियल पॉइंट इज फ्री, हुज इनिशियल पॉइंट इज फ्री, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है ना, वो कहीं से भी वेक्टर स्टार्ट हो सकता है, तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर, ठीक। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वर्ड आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कोलिनियर मतलब which acts along same line, जो सेम लाइन में एक्ट करें, ठीक है ना, which acts along the same line, जो सेम लाइन में एक्ट करें, वैसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, वैसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक। हमने फिक्स्ड वेक्टर के बारे में पढ़ा, फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, अब हम कोलिनियर वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोलिनियर वेक्टर में दो तरह के वेक्टर होते हैं, वन इज पैरेलल वेक्टर, अदर इज एंटी पैरेलल वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर पैरेलल हो, पैरेलल वेक्टर क्या है, सपोज ये वेक्टर है, क्लियर, और इसी के साथ ये एक और वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसके साथ मेरे पास ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों सेम लाइन में लग रहे हैं, सेम लाइन में लग रहे हैं, इनके बीच में एंगल कितना है, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में है, कितना एंगल है, थीटा कितना है इनके बीच में, 0 डिग्री, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स एक तरह का कोलिनियर वेक्टर का एग्जांपल है, जैसे ये दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है। सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, क्लियर, वन सेकेंड, सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है ए और इसके ऑपोजिट यहां दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, इनके बीच में कितना एंगल है, कितना एंगल है, ये ना 180 डिग्री, यही होता है ना, एक वेक्टर ए वेक्टर उस डायरेक्शन में, बी उस डायरेक्शन में, तो ऐसे वेक्टर कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर जिसके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, और एंटी पैरेलल वेक्टर जिसके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, जो ऑपोजिट वेक्टर है, ठीक, उनको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, which acts in a same plane, जो सेम प्लेन में एक्ट करें, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। सेम प्लेन मतलब अभी मैं ग्राफ में बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये R वेक्टर है, ये R डैश वेक्टर है, ये दोनों सेम प्लेन में है ना, इसी 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया था ये भी सेम प्लेन में था, R डैश R कैप R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर, ये सारे सेम प्लेन में है ना, मतलब 2 डायमेंशन में बात करें तो जो जितने भी वेक्टर सेम प्लेन में हैं वो सारे वेक्टर्स कैसे होंगे, कोप्लेनर, मतलब एक दूसरे के कोप्लेनर होंगे, सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। दोज आर कोप्लेनर वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर क्या होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। को इनिशियल वेक्टर क्या होगा, जिसका ऐसे जितने भी वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वो सारे वेक्टर कैसे हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है, यहां से मैंने एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर, ठीक, सेकेंड वेक्टर बनाया बी वेक्टर, यहां से थर्ड वेक्टर है ये सी वेक्टर, यहां डी वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक, कोई भी क्वांटिटीज है, बट इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है ना, तो जितने भी वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये सारे आपस में क्या हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट इज को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस मतलब जहां पर सब सेम पॉइंट पे एंड हो रहे हो, टर्मिनस का मतलब वही है ना, जहां पर सब सेम पॉइंट पे एंड हो रहे हो। सपोज ये एक वेक्टर है, यहां आ रहा है, ये भी वेक्टर यहीं पर आ रहा है, ये भी वेक्टर यहीं आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है, तो इस चारों वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, एक ही पॉइंट आगे टर्मिनेट हो रहे हैं,
ठीक है। रेलवे स्टेशन का होता है ना टर्मिनल, वहां क्या होता है, वहां तक एंड, वहां तक जहां तक ट्रेन जाती है, टर्मिनल, फाइनल पॉइंट। ठीक, तो ये सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर। अब आप बोलोगे सर जीरो कैसा वेक्टर लगता है, तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है बट उसकी कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन है। ठीक, whose magnitude is zero but have arbitrary डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है बट उसकी कुछ आर्बिट्ररी कुछ भी डायरेक्शन है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर बनाया क्यों, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, और ये दोनों वेक्टर सपोज इक्वल हैं। ठीक, और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, मेरे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और दोनों वेक्टर इक्वल हैं, अगर मैं इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं आंसर क्या लिखूंगा। कोई भी दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम दो स्केलर्स की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला में भी कैसा था, हम l माइनस एल करें तो आंसर क्या लिखते थे, एल ही लिखते थे ना, डायमेंशन तो रहती थी। वेक्टर में से वेक्टर माइनस करूंगा, इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आपने सोचा इसका मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब मेरे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है बी इस डायरेक्शन में, कोई भी वेक्टर होगा, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ये करना है ना, ए प्लस माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस बी, तो कुछ ना कुछ तो वेक्टर आएगा ना। अब ये सपोज इक्वल हैं, ए और बी क्या है, मैंने बोला ए और बी इक्वल हैं। ठीक, ए और बी इक्वल है तो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये कैसा वेक्टर आएगा, ये आएगा जीरो वेक्टर। वेक्टर तो होगा, कैसा वेक्टर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा बट जिसकी कुछ आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में भी होगा। ठीक, जिस डायरेक्शन में भी ये होगा दैट इज जीरो वेक्टर। तो जीरो, अब केवल जीरो नहीं है, दो वेक्टर को माइनस करेंगे और दोनों वेक्टर सपोज सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो जीरो तो आएगा बट वो कैसा होगा, जीरो वेक्टर बोलते हैं उसको, विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैव आर्बिट्ररी डायरेक्शन, दैट इज जीरो वेक्टर। क्लियर। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी वेक्टर की। छोटा सा टॉपिक और है जो कि आगे न्यूमेरिकल्स में जो भी हम आपके स्टडी पढ़ेंगे उसमें हेल्प करेगा, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर की, वन बाय वन देखते हैं। वेक्टर, अगर कोई भी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें जीरो वेक्टर ऐड कर दें तो मेरे पास आंसर क्या आता है, ए वेक्टर। ऐसे होता था 2 प्लस 0 क्या होता है, 2 ही होता है ना। तो अगर वेक्टर्स में बात करें, वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर दैट इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक, जीरो वेक्टर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, जीरो वेक्टर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें। अब एक्चुअली जो वेक्टर होता है उसमें मल्टीप्लाई करना ऐसा नहीं होता, जो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 लिख देते हैं, ऐसे नहीं होता। ये मल्टीप्लाई मैंने यहाँ डॉट डाला है। तो दो तरह से वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। दो तरह से वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज दो वेक्टर हैं ऐसे, या कुछ वेक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इतना तो पता है। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस ऐसा मल्टीप्लाई नहीं है 2 प्लस 3, ये वेक्टर का मल्टीप्लाई है। वेक्टर का अलजेब्रा अलग होता है, जो हमारा सिंपल स्केलर का नंबर्स का अलजेब्रा होता है। ठीक, तो अभी सिंपल ये बाद में बताऊंगा क्या होता है। जीरो मल्टीप्लाई, सपोज ये मल्टीप्लाई ही है, जीरो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर कैसा होगा, जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो क्या आता है, जीरो वेक्टर। ठीक, कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी एक मेरे पास रियल नंबर है, सपोज मेरे पास लैम्डा है, लैम्डा कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर है। ठीक, तो इससे मल्टीप्लाई करके क्या होता है, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो मेरे पास क्या आ जाता है, वो पूरा वेक्टर आ जाता है। कैसे? जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, मैंने भी बताया था 2a वेक्टर लिखना है तो मुझे क्या करूंगा, ये ए वेक्टर है, ये 2a वेक्टर है, ठीक। तो क्या हुआ, मैंने ए वेक्टर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका मतलब एरो क्या हो गया, उसका एरो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली क्या हो गया, मेरे पास ये एक नया वेक्टर बन जाएगा। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा कोई रियल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक। तो इस वेक्टर को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a, तो एक ये नया वेक्टर बन गया बेसिकली मेरे पास, जिसका डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर जैसा, बट जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, डबल ऑफ ए वेक्टर। ये जो ए वेक्टर आया इसके डबल इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो लैम्डा ए क्या होगा, बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये करके एक नया ही वेक्टर बन जाता है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए, उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका एग्जांपल ये रहा, ठीक। अब एक और चीज इसमें वही, अगर जीरो वेक्टर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या होगा, जीरो वेक्टर, जीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, चाहे रियल नंबर हो चाहे वेक्टर हो, तो आंसर क्या होगा, जीरो वेक्टर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वेक्टर अलजेब्रा में कभी आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगी। एक और प्रॉपर्टी है, सपोज एक रियल नंबर है लैम्डा इनटू ए, दैट इज इक्वल टू कोई और रियल नंबर है, सपोज म्यू, दिस इज म्यू नॉट यू, दिस इज म्यू, लैम्डा ए इंटू म्यू बी, और लैम्डा और म्यू क्या है मेरे पास, ये रियल नंबर्स हैं कुछ, ठीक है, कोई भी रियल नंबर्स हैं। इसका मल्टीप्लाई करें, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और मैं इसमें कभी ये बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, लैम्डा ए माइनस म्यू बी, लैम्डा ए इक्वल टू म्यू बी है, और लैम्डा ए माइनस, बेसिकली लैम्डा ए माइनस म्यू बी क्या होगा, एक तो होगा वो जीरो वेक्टर, मैंने बोला जीरो वेक्टर है, दूसरा क्या है, लैम्डा और म्यू तो रियल नंबर है, तो लैम्डा और म्यू तो क्या हो सकता है, जीरो तो नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते ना, दैट मीन्स मेरे पास क्या है, ए और बी वेक्टर कैसे हैं, जीरो है। समझे बात को? अब यहीं से देखो इसको, सपोज इसको भूल जाओ, आप यहीं से देखो लैम्डा ये और ये इक्वल है, उसका मतलब क्या हो सकता है, ये और ये इक्वल है, ये तो नॉन जीरो है, लैम्डा और म्यू तो कोई रियल नंबर है ना, 1 2 3 4 कोई नंबर है, वो तो जीरो नहीं हो सकते, उसका मतलब क्या है, ए और बी कैसे हैं, जीरो है, ठीक। ये जस्ट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ये खास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, याद जो रखना है वो ये याद रखना है, ए प्लस जीरो जीरो, जीरो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय जीरो, ठीक। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, कॉमन डेफिनेशंस वेक्टर्स को लेके। आप इसको कॉपी लेके, कॉपी में एक एक लिख के डेफिनेशंस को देखना, आपको बेसिकली क्या हैबिट डालनी है, इसके ऊपर जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर वेक्टर लगाना है, ठीक। और एक चीज लिखनी है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ए कैप से डिनोट होता है, जिसकी वैल्यू होती है ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड, और ये होता है जीरो वेक्टर, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी विल स्टडी मोर अबाउट वेक्टर्स and addition of vector basically in next lecture. So this is all about today. Thank you.